मिर्ज़ापुर 2 को तय तारीख से एक दिन पहले 22 अक्टूबर को ही OTT पर रिलीज कर दिया गया। इस वेब सीरीज के फैंस और दर्शकों ने दूसरे सीजन को मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। असल में यह अपेक्षाओं का भी मामला है। पहले पार्ट ने इतनी अपेक्षाएं बढ़ा दी कि यह प्रेशर शो के निर्माता और निर्देशकों पर भी दिखने लगा। खैर, एक बात और है जो मिर्ज़ापुर 2 को लेकर सामने आ रही है, और वह यह कि सीजन 2 में ज़रूरत से ज़्यादा गालियां दी गई हैं। मिर्ज़ापुर 2 की आलोचना करने वालों के लिए श्वेता त्रिपाठी यानी गोलू गुप्ता का कहना है कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। घर पर बैठकर शो पर उंगली उठाना आसान है। लेकिन जब इस बारे में शो के राइटर पुनीत कृष्णा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने जबरन गाली नहीं ठूसी है। नव भारत टाइम्स एक्सक्लूसिव बातचीत में पुनीत कहते हैं कि आप इसे ऐसे समझिए कि जिसकी जुबान गंदी है उसका दिल साफ होता है। गालियां सामान्य है। मिर्जापुर का अगला भाग कब आ रहा है? तो अभी याद आ गया मुझे, तो शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब, फिर पुनीत जी, फिर देसाई जी, आप कब आ रहा है, कब लेकर आएंगे आप? मैं तो वही बार बार बोल रहा था कि शायद ये जवाब का आदत अभी तक सबको नहीं पड़ेगी। ये जवाब बड़ी मुश्किल से आता है। हम लोग भी एक्चुअली यही सवाल पूछते रहते हैं, तो फिर से थोड़ी सी मुश्किल होगी ये जवाब देने में, और हम लोग शायद करेक्ट लोग नहीं है इसका जवाब देने में, पर हम लोग भी कोशिश पूरी करेंगे। हम सबसे प्रॉमिस करते हैं कि जितने भी लोग इन्वॉल्व है कि ये जवाब आप तक जल्दी पेश कर पाए कि कब आएगा सीजन 3। पुनीत जी, आप बताइए, आपकी कलम में आप सबसे बड़े हीरो, मैंने आपको कहा, आपके पास जवाब होगा। तो मैंने भी आपसे कहा कि सबसे बड़ा हीरो मैं नहीं हूँ, तो उस बात को ध्यान में रखें हम सभी। आप सबसे बड़े हीरो, आप ये मानिए, आप सबसे बड़े हीरो हैं, आप ये मानिए, क्योंकि आप ही श्वेता, आप मानती है? हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि एक जमाना था जब जावेद साहब और सलीम साहब का नाम सबसे पहले लिखा जाता था, वो रिस्पेक्ट था। थोड़ा सा इस समय की राइटर्स को हमें समझना होगा कि अगर ये कहानी नहीं लिखेंगे तो हम मिर्जापुर का अगला भाग कैसे बनाएंगे। बिल्कुल, मैं तो यही मानती हूँ कि पुनीत जी मिर्जापुर हैं और मिर्जापुर पुनीत जी हैं। तो कब आएगा पुनीत जी, बताइए। इस तारीख के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते संजय भाई, पर ये जैसा गुरु भाई ने बोला कि हम बहुत ज्यादा ही उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएंगे। चलिए, इनसे भी ले लेते हैं, मैं सबके जवाब डालूंगा। हाँ देसाई साहब, आप बताइए। नहीं, मेरा तो बस इतना कहना है, पहले इसके मजे ले लो आप, फिर वो तो आता रहेगा। बहुत डिप्लोमेटिक जवाब था। श्वेता, आप तो तड़प रही होंगी। बिल्कुल, लेकिन बस वही है कि जब आप जैसे सीजन 2 9 घंटे की फुटेज है, वो ऑलमोस्ट मतलब तीन फीचर फिल्म, 3 से भी ज्यादा, 3.5 और 4 के फीचर फिल्म। तो अगर आप ये मान के चले कि फीचर फिल्म, अच्छी फीचर फिल्म बना के निकालने में वो 1 साल लग जाता है, तो ये तो 3-3.5 है, तो कुछ भी अच्छा बनने में थोड़ा वक्त लगता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द हम आ जाएं, लेकिन वो जल्द से जल्द भी टाइम लगेगा और वो लगना भी चाहिए। इनफैक्ट मैं एक चीज बताती हूँ आपको, एज एन एक्टर मुझे कोई कहता है ना कि बस अभी शूट स्टार्ट कर देते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि लगता है कि अरे क्यों भाई, रुको, पहले स्क्रिप्ट पढ़ो, कैरेक्टर समझो, प्री प्रोडक्शन होता है और वक्त लगना चाहिए। तो आई एम हैप्पी, लेकिन हाँ, वेट तो मैं भी कर रही हूँ। देखिए, हर अच्छी चीज के, हर किसी विषय पर एक पॉजिटिव कमेंट होता है और एक नेगेटिव कमेंट होता है। तो मिर्जापुर 2 को दोनों तरह के रिस्पांस मिल रहे हैं। लोग प्यार भी कर रहे हैं और थोड़ा गुस्सा भी दिखा रहे हैं। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा कह रहे हैं और कुछ बोझिल। आप लोगों की राय इस पर, टिप्पणी जो बोझिल कह रहे हैं उनके लिए। मुझे लगता है कि सीजन 1 के बाद, जो कि आई थिंक किसी पॉपुलर शो के साथ होता भी है, कि हमारे से ज्यादा कैरेक्टर्स और जो स्टोरी है वो ऑडियंस की हो चुकी है। तो जब उनका इतना ओनरशिप है उस चीज पे, तो हम लोग भी ये तो कहीं ना कहीं जानते ही थे कि सारे डिसीजंस या सारे जो चीजें हम लोग चुनेंगे सीजन 2 में करने के लिए, या कहानी का डायरेक्शन लेंगे या कैरेक्टर्स का लेंगे, वो सबको पसंद आना तो नामुमकिन है। बट हम ये भी श्योर थे कि अगर हम डिट्टो सेम टू सेम सीजन 1 ही शायद दोबारा पेश करते, तो ज्यादातर लोगों को वो चीज नहीं पसंद आती, क्योंकि वो उस चीज से बोर हो जाते हैं और इसकी आगे का फ्यूचर भी सीरीज का डिम होता। आई थिंक इसको ग्रो करने के लिए इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है, तो हमने इसमें इन्वेस्ट किया। एक गंभीरता आई है इस सीजन में, पर वो ऑर्गेनिकली कहानी से आई है। हमें उस चीज को दर्शाने में बहुत मजा आया, इस नया रंग को देने में बहुत मजा आया। ऑब्वियसली जिन लोगों को नहीं पसंद आया उनकी भी सारी बातें सराखों पर, और आगे बढ़ते हुए आई एम श्योर सबकॉन्शियसली पुनीत के जहन में भी चीजें रहेंगी, बट होप करते हैं कि ज्यादा लोगों को अच्छा लगे rather than not।
श्वेता, आप आलोचकों को, ट्रोलर्स को क्या कहेंगी? मैं ट्रोल्स का तो पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं सीधा उनको ब्लॉक कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। ट्रोल्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, फीडबैक के लिए है। फीडबैक बहुत जरूरी होता है। आलोचना वाली जो फीडबैक है उनको आप कैसे लेती हैं? तो जैसे गुरुपा ने कहा कि ओके, आई थिंक एज अ क्रिएटर बहुत जरूरी कि आप जितना भी कर सकते थे आपने वो कर दिया। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि इसको पसंद आएगा कि नहीं, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो पनीर टिक्का खाता है उसको आप चिकन टिक्का नहीं खिला सकते हो। तो लेकिन आप जो बना रहे हो, हमारी तरफ से कोशिश रही थी कि अगर हमें मजा आएगा, क्योंकि आई थिंक हम सब फेयरली इंटेलिजेंट लोग हैं जिनकी समझ अच्छी है, जो हमने इतना सारा काम जो हम सब ने किया हुआ है अपनी लाइफ में। मिहिर तो डीओपी थे, मतलब उन्होंने शूट भी किया, ये मुझे पता ही नहीं था, ये मुझे काफी लेट पता चला। तो आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो हमारी कोशिश सीजन 2 की यही थी कि सीजन 1 से और ज्यादा मजा आए, और सीजन 3 की यही होगी कि 1 और 2 से भी ज्यादा मजा आए। पुनीत जी, आप इतनी गंदी बातें कैसे कर लेते हैं? इतनी गालियां ठूसी गई हैं, ये भी आपसे एक सवाल है। मिर्जापुर 2 पर ये भी आरोप लगाया है लोगों ने कि इसमें गालियां जबरन ठूसी गई हैं। इसको लेकर आप क्या? जबरन तो नहीं, रखी गई है शायद बेहतर वर्ड है, ठूसी गई से लगता है कि जबरदस्ती घुसेड़ दी, रखी गई है शायद बेहतर वर्ड है। और बाकी बड़ी एक फिलॉसफी वाली बात अगर आपसे कहूँ संजय जी, तो ये किसी जुबान गंदी होती है उसका दिल साफ होता है। क्या बात है। इस पर श्वेता की राय मैं ले सकता हूँ, गालियों पर आपकी राय? गाली से तो मुझे लगता है कि ये तो होता ही है। हम तो बहुत सेंसर्ड वर्जन दिखा रहे हैं। अगर आप न्यूज, जो आपको तो पता ही होगा, आजकल जो हमारे जो हालत है वो पढ़ के रोना आता है, वो मतलब बहुत दिल टूटता है। तो हम तो बहुत कम दिखा रहे हैं। तो मैं इनफैक्ट ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतना इफेक्ट हो रहे हैं कि दुनिया में, मिर्जापुर में ये हो रहा है, यूपी में ये हो रहा है, देन आप जानिए असलियत में क्या हो रहा है, देन डू समथिंग अबाउट इट। घर पे बैठे बैठे उंगली उठाना बहुत जरूरी है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।